हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी कोई भी सवाल समस्या हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझे प्राइवेटली कुछ कहना चाहते हैं या कुछ भेजना चाहते हैं तो आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। तो आज का हमारा टॉपिक है कुंडली शक्ति जागरण। अपनी कुंडली शक्ति कैसे जगाएं। कुंडलिनी शक्ति को जगाने के कई उपाय दिए हैं, कई तरह से लोग जगाते हैं। देखो, कुंडलिनी शक्ति जगाने के कई रास्ते हैं, जैसे योगा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और मंत्र जाप के माध्यम से। और एक तरीका होता है तांत्रिक विद्या से। जो तंत्र विद्या होती है उसमें जो कुंडलिनी शक्ति है वो बहुत तीव्र जागृत होती है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी जल्दी वो जागृत हो जाती है। मुश्किल से कुछ अनुष्ठान होते हैं तांत्रिक में जो किया जाता है, जिसमें आपकी कुंडलिनी शक्ति मात्र 11 दिन के अंदर पूर्णतः जागृत हो जाती है। 11 दिन के अंदर अंदर पूरी जागृत हो जाती है। या कुछ जो साधनाएं वगैरह पहले से करते हैं जिनमें ऊर्जा ज़्यादा अच्छी होती है तो उनकी कुंडलिनी शक्ति वो उससे भी पहले जाग जाती है। ये होती तंत्र के माध्यम से। वो जिस भी मंत्र से जगाते हैं वह तांत्रिक मंत्र होता है, वो यूट्यूब पे नहीं दिया है और ना ही वो दिया जा सकता है, क्योंकि कुछ नियम होते हैं वो सिर्फ गुरुमुख से मिलता है और अपने शिष्य को ही दिया जाता है, अन्य किसी को नहीं दिया जाता है। तो एक तो वो हो गया, एक हो गया योगा के माध्यम से जो योगा करते हैं। तो एक होता है ध्यान के माध्यम से। जो ध्यान के माध्यम से होता है, आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि उसको ध्यान के माध्यम से कहते हैं, जैसे त्राटक करना, उससे भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। किसी का बैकग्राउंड अच्छा हो, साधना क्षेत्र अच्छा हो, जो मेडिटेशन करते हो काफ़ी वक्त हो गया उसको, ध्यान लगा लेता हो अपना, तो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। जा कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में उसको कम से कम 6 महीने, साल भर भी लग सकता है। ध्यान के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। और उसका अच्छा रहा, ईश्वर की कृपा अच्छी रही उस पर, तो 3 महीने 4 महीने में उसे फ़र्क पड़ेगा। पूर्णतः जागृत नहीं होगी। ध्यान के माध्यम से जागृत बहुत ही कम चांसेस होते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का। जैसे त्राटक कहते हैं, एक बिंदु पे ध्यान लगाना और बिना आंखें पलके झपकाए उसे देखते रहना, त्राटक करना, तो उससे भी। और एक होता है ध्यान के माध्यम से आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान देना और एकदम शांत ओम ऐसे करके जाप करना, उससे भी जागृत होती है। तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और एक होती है मंत्र जाप के कारण। जैसे आपकी मंत्र जाप करते हैं, तो जैसे कि आपका कोई इष्ट देव है उनका मंत्र जाप करते हैं आप, तो ऐसा नहीं होता है कि आपकी एक बैग कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। उसके लिए अनुष्ठान वगैरह किए जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, सबसे तीव्र कुंडलिनी शक्ति जगाने वाला मंत्र है माता का। मैंने खुद अनुभव किया है। तो जो भी मैं यहाँ आपको बात बता रहा हूँ खुद के अनुभवों के द्वारा बता रहा हूँ और मेरे गुरु जी हैं उनके माध्यम से बता रहा हूँ। तो जो नवाण मंत्र है, तो इससे बहुत तीव्र कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो जैसे कि आपको अनुष्ठान लेना पड़ेगा 11 दिन का, या आप डेली भी जाप करते हैं ना, तो आप डेली जाप करेंगे तो नवाण मंत्र की एक माला जाप करने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगा।
10 या 15 मिनट। अगर जो नया है तो उसे 20 मिनट भी लग सकता है। जो पुराना साधक होता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप नवार्ण मंत्र का अगर जाप कर रहे हैं, नवार्ण मंत्र से आप कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हैं। तो शर्त ये है कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की, आपको तो पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं, आप घर गृहस्थी वाले लोग हैं और आप ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर सकते और आप ड्यूटी वगैरह जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल, तो आप चाहते हैं मैं भी कुछ कुछ इस लाइन में उतरूं और मैं भी अपनी कुंडलिनी शक्ति वगैरह जगाऊं, तो आपके लिए एक नॉर्मल तरीका मैं बताता हूं। जैसे कि आप सोते समय, जैसे कि आप खाना पीना खा के आप सोने वाले हैं, जैसे कि आप 10 बजे सोने वाले हैं, तो 10 बजे बैठ जाइए अपना मंत्र जाप करने। तो मंत्र जाप करिए, पहले शुरुआत कीजिए एक माला से, फिर धीरे धीरे जैसे आपको टाइम, आपकी स्पीड बढ़ जाए, आपको बैठने में दिक्कत ना हो, आप सुटेबल होने लग जाएं धीरे धीरे, तो अपना टाइम बढ़ाइए, मंत्र जाप की माला बढ़ाइए मंत्र जाप की। और अगर आप क्या कहते हैं, वो चिकन वगैरह बनता है आपके घर में, शराब वगैरह बनती है, तो जिस दिन आपके घर में चिकन बनता है, ठीक है, उस दिन मंत्र जाप मत कीजिए और उसके अगले दिन भी मत कीजिए, 2 दिन मत कीजिए। जैसे आज आपके घर में चिकन बना तो आज मत कीजिए और कल मत कीजिए, उसके अगले दिन से शुरू कीजिए जाप। तो आप 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको उस शरीर में झुनझुनी सी चालू हो जाएगी। जैसे ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें झंझनाहट चालू हो जाएगी, जैसे लगेगा कोई चींटी रेंग रही है। फिर जैसे आपका मंत्र जाप वगैरह बढ़ता जाएगा और आपको लगेगा जैसे कि कोई कीड़ा रेंग रहा है, आपकी ये कमर की रीढ़ की हड्डी से ऊपर की तरफ चढ़ेगा, सर के पीछे से आपको महसूस होगा। तो फिर जैसे जैसे आपका जाप बढ़ता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जैसे लगेगा कि आपके रीढ़ के पीछे से सांप रेंगते हुए ऊपर चढ़ रहा है, तो वो संकेत होता कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का। जब वो समय आ जाता है तो उस समय बहुत आपको ध्यान से ये काम करना पड़ता है कि अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि आप इधर उधर नहीं जा सकते, जैसे कि किसी को यहाँ चले गए दिखाने झड़ाने, तो वो पता क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं इसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, तो वो कुंडलिनी शक्ति भी बांध देते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती, होती है, सबकी जागृत होती है और सबको स्वप्न आते हैं, सबको देवी देवता के दर्शन भी होते हैं, स्वप्न के माध्यम से होते हैं। पर जब आप कहीं जाते हैं इधर उधर या किसी के नज़र लग जाती है, किसी का दोष लग जाता है आपको, या आप कहीं जड़ाने फुकाने जाते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो जो वो झाड़ता है ना आपको, तो आपको बंधन का हो जाता है। तो तब से आपको अनुभव कम होने लगते हैं, धीरे धीरे आपको अनुभव होना बंद ही हो जाता है। तो जो भी ये कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहता है, पहले तो अनुष्ठान लीजिए कि मैं अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो आप इष्ट देव के मंत्र से भी अपने कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हैं। जैसे आपके कोई भी इष्ट देव हो, कृष्ण जी हो, काली जी हो, हनुमान जी हो, शिव जी हो, माता जी हो, कोई भी हो, उनका एक बीज मंत्र होता है, उनका बीज मंत्र उठा लीजिए और उसका जाप कीजिए। और विश्वास मानिए, अगर आप पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और 41 दिन का अनुष्ठान ले लेंगे ना, तो उस बीच आपको देवी देवता के दर्शन भी हो जाएंगे, आपके इष्ट देव के दर्शन भी हो जाएंगे और आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत भी हो जाएगी। और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो सब ये सोचते हैं कि हमारी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है, और सबको होती है, पर वो दिव्य दृष्टि गुरु ना होने के कारण हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हुई है। जैसे कि आपने सोचा कि इस व्यक्ति के बारे में कि इसको क्या समस्या हो सकती है, तो आप ये सोचेंगे और सो जाएंगे। तो जब आप सुबह उठेंगे, उठने से पहले आपके सपना आएगा, सपने में कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि किसी ने किसी को मार दिया और वो मर गया, या उसने उस मारने गया तो कोई और बचाने आ गया, तो इसका मतलब वो
दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो गई है, उसको आपको संकेत भी मिल रहे हैं, उसकी जानकारी भी मिल रही है आपको, पर गुरु ना होने के कारण आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि किसी ने किसी को मारा तो वो उसका मतलब क्या है, और किसने किसको बचाया तो उसका मतलब क्या है, किस चीज़ ने बचाया तो वो क्या चीज़ है, कि कौन से देवी देवता हैं, किसकी वजह से बचा, और क्या चीज़ है क्या नहीं। तो जब आपका गुरु हो जाएगा तो तब आप ये चीज़ समझ पाएंगे। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैं दिव्य दृष्टि प्राप्त करके किसी के बारे में सोचना है, बस आंख बंद किया और उसके बारे में मेरे सामने सब कुछ बात पता चल जाएगी, तो ये ऐसा नहीं होता है। ऐसा आप सब नहीं कर सकते, आप ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पर जिसके गुरु हैं वो ये ज़रूर कर सकता है, क्योंकि उनके पास गुरु मंत्र होता है और गुरु का मार्गदर्शन होता है, जिससे वो बताते हैं ये ऐसे ऐसे करने से तब ये चीज़ होगी, ऐसे ऐसे करने से ये चीज़ होगी। तो वो मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकता कि ऐसे ऐसे होता है। ये नए लोगों के लिए है, जो लोग इस लाइन में उतरना चाहते हैं, तो ऐसे वो जाप कीजिए, एक दिन जाप कीजिए, एक माला जाप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर अनुष्ठान भी नहीं करना तो बस छोड़ दीजिए, माला लीजिए, बैठ जाइए, अब जाप कीजिए और जाप कीजिए। एक दिन जाप कीजिए, 2 दिन आप नहीं भी करते, टाइम नहीं मिला, 4-5 दिन है, 1 महीना टाइम नहीं मिला, जब आपको टाइम मिला तब आप जाप कीजिए, पर आप जाप कीजिए। और यकीन मानिए दिव्य दृष्टि मिलती है, सबको मिलती है, पर अपनी अपनी समझ का फेर होता है। और इंट्यूशन भी आती है, जैसे दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है तो आपको लगेगा कि जैसे यार मैं जा रहा हूँ वहाँ, मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी आप चले जाते हैं, फिर जाते हैं, आपका वो काम नहीं बनता, जैसा आप सोचते हैं वैसा होने लग जाता है। तो वो भी दिव्य दृष्टि का ही कारण होता है, पर उस चीज़ को ज़्यादा लोगों में फैलाना नहीं चाहिए और अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, और किसी गुरु को भी नहीं बताना चाहिए, ना नेट पे किसी से पूछना भी चाहिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कोई भी गुरु है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है, तो इसका कुछ बताइए मैं क्या करूं, तो वो अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो समझ जाएगा, तो वो आपका वहाँ से जो देवी देवता की कृपा है वो बांध देगा, या वो नहीं बांधेगा तो कोई और भी होते हैं, उसमें कई लोग होते हैं कमेंट बॉक्स में, वो देख लेते हैं तो वो भी ऐसा काम कर देते हैं और लोगों की गलत दृष्टि पड़ जाती है। आज के टाइम में कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, कोई किसी को सुखी नहीं देखना चाहता। तो इसीलिए जब भी आपको कोई देवी देवता के दर्शन हो, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, कुछ भी आपको अनुभव भी हो साधना में कि कुछ है कुछ, तो उस खुशी को ना किसी के साथ बांटो मत, अपने तक ही सीमित रखो। अगर आप लोगों से बताने लग गए तो समझ लीजिए आपका बेड़ा गर्क है, आपको फिर देवी देवता के दर्शन नहीं होंगे और धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म ही हो जाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपको कोई भी देवी देवता के दर्शन हो, इंट्यूशन आए, आपको कुछ भी बातचीत पता चले, कोई सपने में मंत्र मिले, तो हर किसी से मत बताइए, हर किसी से मत पूछिए कि ये कैसे हुआ, ऐसे हुआ, मैंने ऐसे किया, ऐसे हुआ, किसी को कुछ मत बताइए, बस अपने तक सीमित रखिए। जो आपको विश्वास पात्र बिल्कुल आपको जिससे भरोसा कि कुछ नहीं कर सकता, उससे बताइए मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आदमी आपको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यही थी कुंडलिनी शक्ति जागरण की विषय में बात बता रहा था जो मैं। तो इससे बढ़ के तो और कुछ नहीं हो सकता। इसे सस्ते में और इसे आसान अगर आप सोचो कि मुझे कोई तरीका और मिल जाए कुंडली शक्ति जागृत करने का, तो मेरे हिसाब से तो वो नहीं है। तो आप ये सब कीजिए, और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।